हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। सो अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर पाते हैं सो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो यहाँ पर आपको पूरे 1 वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे। सो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो सेशन में एंड इसका जो PDF होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। सो क्लियर है? तो चलिए फिर बिना देरी से हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, लगभग देखो इसमें 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। मार्था करम्बू हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री। सो अभी ये कौन सी कंट्री की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी? तो आप लोग भी अपना आंसर करते रहें। तो द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल यहाँ पर केन्या इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वहाँ की पहली वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। सो ध्यान रखिएगा और इनका नेम भी। इसके बाद रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। भाई अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट को भंग कर दिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। सो पूरी किस्सा चट्टा अभी सुनेंगे, पहले आंसर जान लेते हैं। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेपाल। नेपाल में आपने कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ सुनी थी कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर KP शर्मा ओली जी को जो है ओथ दिलाई गई थी। अब भैया यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब ये ओथ दिला दी तो ऐसा क्या हो गया, इनको देखो 30 डेज़ का टाइम दिया गया था। ऐसा नहीं था कि परमानेंट ही बन गए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इनको 30 दिन का टाइम दिया था कि भाई आपके पास 30 दिन है, आप फिर से अपना कॉन्फिडेंस वोट यानी विश्वास मत हासिल करिए और अपनी गवर्नमेंट बना लीजिए। लेकिन ऐसा करने में ये बिल्कुल फेल हो गए और जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो भी फेल रही अपनी गवर्नमेंट बनाने में। अब क्या करा जाए? तो जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना पाया तो वहाँ की जो संसद है उसको भंग कर दिया गया। सो अब क्या होगा, वहाँ पे दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और वहाँ की नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है? तो नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। ठीक है, याद रखिएगा, इनके द्वारा ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिए भारत सरकार ने पालगढ़ के जो GI टैग चीकू हैं, वहाँ के बहुत फेमस है भाई पालगढ़ के चीकू। सो उनकी पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ाने के लिए उन्हें कौन सी कंट्री में इनका एक्सपोर्ट किया जाएगा? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्रिटेन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इससे फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब फार्मर्स का जो माल है वो फॉरेन जा रहा है तो उनकी इनकम को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मदद मिलेगी। और देखो कर्नाटका जो है ना, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा चीकू उत्पादित होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। क्लियर, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है, ये कौन से नंबर की बैठक हुई है? तो ये हुई है 33वें नंबर की। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 33। अब देखो भाई मीटिंग हुई है तो भारत की तरफ से कोई ना कोई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल। तो भारत की तरफ से इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई। ठीक है, टॉपिक क्या रहा? कोविड के अगेंस्ट में किस तरीके से हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं या वैक्सीनेशन का कैसे इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, इन सारी बातों के बारे में इस जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो मीटिंग हुई, इसमें बात करी गई। क्लियर। और कॉमनवेल्थ नेशंस में देखो 54 कंट्रीज है, याद रखिएगा। उसके बाद है बंगाल की खाड़ी में जो अभी साइक्लोन आया जिसका नेम यास रखा गया, ये साइक्लोन का नाम जो दिया है किसने दिया है? किसने दिया है इसका यास नाम? तो ध्यान रखिएगा, ओमान कंट्री के द्वारा इसको यास नाम दिया गया। और इससे जो उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा इससे क्या हुआ, प्रभावित हुआ। और ये बे ऑफ बंगाल है, इधर की तरफ से जो है वो ये साइक्लोन ऐसे बढ़ रहा था इंडिया की तरफ। इससे पहले देखो तौकते जो साइक्लोन था वो अरब सी की तरफ से आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा इसकी ये जो है वो काफ़ी इफेक्ट हुए थे इस साइक्लोन से। दोनों याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है नारद स्टिंग ऑपरेशन। ये कौन से राज्य से संबंधित है? सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करें तो देखो ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन आप देखो ना, कैमरा वगैरह लगा के भैया पर्दाफाश किया जाता है, वही है स्टिंग ऑपरेशन। आप देखो इसमें क्या हुआ, इसमें 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। देख लीजिए यहाँ पर अभी न्यूली इलेक्टेड थे 2, तो फिरहाद हकीम और सुब्रता मुखर्जी, और 2 पहले कौन थे? मदन मित्र और
शोभन चटर्जी। तो ये चारों को फाइनली गिरफ्तार किया गया। ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये स्टिंग ऑपरेशन की जो वीडियो थी वो बिल्कुल सच थी। देखो ये केस ना 2016 का है, ठीक है। 2016 में यहाँ पर क्या हुआ था, जो नारद न्यूज़ पोर्टल है उनके सीईओ हैं मैथ्यू सैमुअल, उनके द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, बट लेकिन वहाँ पे जो ममता बनर्जी की सरकार ने इसको साजिश बोल दिया कि भाई ये तो साजिश है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन इसका केस कोलकाता हाई कोर्ट में भी गया। अब सीबीआई के पास इतने राइट्स नहीं थे कि वो बंगाल में जाके सीधे इन्हें गिरफ्तार कर लें, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट ने भाई जांच पड़ताल की बात कही। फाइनली ये चीज़ निकल के आई कि बिल्कुल ये वीडियो बिल्कुल सच थी। जो भी रिश्वत लेते वो पकड़े गए थे, सो इनको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो पूरी किस्सा चिट्टा ये था। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगला है, देखो कौन से राज्य की सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को लॉन्च किया है। तो इसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है, देखो जो इंडस्ट्रीज हैं जो ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं और ज़्यादा उनको प्रमोट करना, ताकि और ज़्यादा हम ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके, क्योंकि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए तो प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब देखो महाराष्ट्र से और क्या याद रखेंगे, महाराष्ट्र में मिशन ऑक्सीजन याद आया। यहाँ पे अपॉइंट की गई थी ऑक्सीजन नर्सेस, ताकि ऑक्सीजन की जो वेस्टेज है उन्हें रोक सके। यहाँ पे प्रिजन टूरिज्म शुरू हुआ। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। अगला है, देखो वात्सल्य स्कीम। वात्सल्य योजना की घोषणा करी है उत्तराखंड की सरकार ने। ये स्कीम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड में अपने पेरेंट्स को खो दिया है। इस स्कीम के तहत 21 साल तक के ऐसे बच्चों को, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, 21 साल तक गवर्नमेंट उनका पूरा खर्चा उठाएगी। एजुकेशन से लेके उनके लालन पोषण, उनका सारा खर्चा उठाएगी गवर्नमेंट। और इनको 3000 रुपये का जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो भी दिया जाएगा। और जब ये एजुकेट हो जाएंगे तो इनको 5% जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्टेट जो भी स्टेट आपकी जॉब्स निकलेंगी स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। उत्तराखंड से देखो याद क्या क्या करें। सबसे पहले तो यहाँ पे कीवी मिशन शुरू हुआ, मिशन हौसला यहाँ पे शुरू हुआ, इंडिया का पहला फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर यहाँ पर शुरू हुआ, पहला मॉस गार्डन यहाँ पे शुरू हुआ, पहला लाइकेन पार्क यहाँ पर शुरू हुआ। तो ये सारे आप लोग उत्तराखंड से याद रखिएगा। हम साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज भी करते चलते हैं, ताकि भाई पिछला हम लोग भूल ना जाएं, है ना। चलिए, इसके बाद इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये हर साल मनाया जाता है 22 मई को। और देखो इसकी थीम भी आप लोग ध्यान रखो। इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सल्यूशन। ये है इसकी थीम, ठीक है, याद रखिएगा। और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, कैसे हम उनको संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस करी जाती है। ओके, चलिए अगला देखिए हमारे पास क्या है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से जीतने वाले पहले इंडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले इंडियन है जिनको अवार्ड दिया गया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूरज मुकुंद। आपने इनको काफ़ी इंडिया में भी रियलिटी शो में जज देखा होगा, और इन्होंने अमेरिका में वहाँ का टीवी रियलिटी शो है वहाँ पे उनके काम के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। ये जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा फीफा का अंडर 17, ये इसको होस्ट कौन करेगा, देखो इसको इंडिया होस्ट करेगा। और ईयर की अगर हम बात करें तो ये 2022 में होंगे। तो दोनों आपको याद रखना है, आपको ईयर भी याद रखना है और आपको वेन्यू भी ध्यान रखना है कि होने कहाँ वाले हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो रिसेंटली कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो ऑनरी सिटीजनशिप देंगे किसको, इंडियन नर्स सौम्या संतोष। अब ऐसा क्या हो गया, पहले अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल। देखो इजराइल और फलस्तीन के बीच में अभी आपको पता था एयर स्ट्राइक चल रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, एयर स्ट्राइक में ही इजराइल की एक बिल्डिंग पर क्या गिर गई, मिसाइल गिर गई। और वहाँ पे कौन रहती थी, सौम्या संतोष रहती थी, और इसी हादसे में इनकी मौत हो गई। तो भाई इनको सम्मान देने के लिए, उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए यहाँ पर सौम्या संतोष को वहाँ ऑनरी सिटीजनशिप दिया जाएगा। ये देखो कोई नागरिकता नहीं है, ये एक तरीके का वहाँ पे सम्मान है, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें सौम्या संतोष की, तो ये केरला स्टेट की रहने वाली थी जो वहाँ पे नर्स के तौर पर काम कर रही थी। क्लियर, याद हो गया बिल्कुल। चलिए
इसके बाद है रिसेंटली अनाटोली कोलिनेट मकासो अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के, तो ये बनी है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो जितने भी नए अपॉइंटमेंट होंगे कुछ टाइम बाद मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पर जो भी नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं उनको हम लोग एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है देखो 14 क्वेश्चन, व्हेन हैज़ नासा अनाउंस टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट जिसका नेम वाइपर रखा गया है, जो कि कहाँ भेजा जाएगा, मून पर भेजा जाएगा। और इसकी घोषणा कब करी है, 2023। तो भाई नासा ने कहा है कि हम भेज देंगे 2023 तक भेज देंगे इसको चंद्रमा पर। और ये काम क्या करेगा, ये काम करेगा वहाँ पे जो आइस है और जो अदर रिसोर्सेज हैं चंद्रमा के सरफेस पे या उसके नीचे, उनको सर्च करने का यानी खोजने का काम करेगा। अब इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, तो ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद रिसेंटली अभी कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नेम है डिपकोवेन, इसको डिज़ाइन किसने किया है, तो इसे डिज़ाइन किया है DRDO ने। इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो कोविड के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका लेवल जाना जाएगा कि आप किसी पर्सन के अंदर कितनी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं कोविड के अगेंस्ट में, बनी भी हैं या फिर नहीं बनी एंटीबॉडीज़। ठीक है, और इसका पता कौन लगाएगा, इसका पता लगाएगा ये डिपकोवेन टेस्ट। क्लियर। DRDO ने इसको डिज़ाइन किया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट में अनाउंसमेंट करी है टू डिसकंटिन्यू इंटरनेट एक्सप्लोर फ्रॉम विच ईयर। आपने अभी यूज़ किया होगा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोर, तो अब माइक्रोसॉफ्ट बोल रहे हैं कि हम इसे डिसकंटिन्यू करेंगे, 2022 तक ये बंद हो जाएगा। ठीक है, पूरी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 जून 2022। इसकी जगह पर आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करें, तो अब इसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग स्टार्टेड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम विद होम बेस्ड एग्ज़ाम पैटर्न। तो भैया बच्चों के तो मज़े ही आ गए हैं बिल्कुल। लो भाई, घर बैठ कर पेपर देना तो कितनी आसान बात हो गई। तो भाई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आइए सारे पेपर ले जाइए स्कूल से, 4 दिन बाद जाके जमा कर दीजिए। अब भी तो बच्चों के एक तरीके से मज़े ही मज़े हैं भैया, घर पे बैठ के पेपर देना सो ईजी ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ध्यान रखिएगा, इसको छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखो पहला गार्बेज कैफ़े यहाँ पर खोला गया था। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की है। रेस टू ज़ीरो कैंपेन कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए संजीवनी प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है हरियाणा ने। सो ये जो प्रोजेक्ट है स्पेशली ग्रामीण इलाकों के लिए शुरू किया गया है। देखो ग्रामीण इलाकों में ना जो मेडिकल सर्विस है उसको और कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो किस तरीके से हम उनको घर पर सुपरविज़न कर सकते हैं, और उनको अगर हल्के फुल्के कोई भी सिम्टम्स है कोविड के तो हम लोग कैसे उनको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करा है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो याद रहेगा आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल 24 मई को इस दिन मनाया जाता है। और इस दिन क्वीन, ध्यान रखिएगा, इस दिन क्वीन विक्टोरिया की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। तो इसी उपलक्ष्य पर ये जो कॉमनवेल्थ डे है ये मनाया जाता है। और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है, प्रोवाइडिंग अ कॉमन फ्यूचर। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ कॉमन फ्यूचर इसकी थीम है इस बार की। तो थीम से क्वेश्चन बहुत बन जाता है, तो आप लोग ज़रूर थीम को याद रखिए। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने भाई कोविड पेंडेमिक के दौरान फीफा वर्ल्ड कप 2022 से एग्जिट कर दिया है कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ऐसा बोला है नॉर्थ कोरिया ने। ये जो फीफा कप होंगे ये कहाँ पे होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये कतर में होने वाले हैं। ठीक है, वेन्यू आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन को लेके अभी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, यानी एक प्रोग्राम रखा गया, 3 साल के लिए ये हस्ताक्षर किया गया है। सो द आंसर इज इज़राइल। अब देखो इसमें क्या होगा, हम जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो कृषि समुदाय है, उसको लाभ पहुंचा सकेंगे। भाई यहाँ से हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और किसानों की इनकम को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए ही इज़राइल के साथ ये जो समझौता है वो भारत ने किया है।
नेक्स्ट है देखो, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अभी कोविड ब्रेथ टेस्ट इसको मंजूरी दी है, तो भाई हाल ही में सिंगापुर ने इसे मंजूरी दी है। इसमें देखो विद इन लेस देन 1 मिनट में पता चल जाएगा कोविड है या नहीं है किसी इंसान को। तो ये काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट शो करा है, क्योंकि इस पर काफ़ी टेस्ट भी किए गए। ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट बोल दिया कि हम इसको टेस्ट करेंगे और बहुत एक्यूरेट है, पहले काफ़ी इस पर रिसर्च और टेस्ट वगैरह किए गए हैं, तभी सिंगापुर ने इसको अप्रूवल दिया है। याद रखेंगे कंट्री सिंगापुर। शाही लीची ऑफ बिहार वॉज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री बाय एयर। तो बिहार से ये शाही लीची कहाँ जा रही है भाई, ये जा रही है ब्रिटेन घूमने, बिल्कुल। तो देखो बिहार की जो शाही लीची है ना, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, और इनको जीआई टैग कब मिला था, 2018 में, ठीक है। अगर पूछ लिया तो याद रखिएगा। और वहाँ की क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है बिहार की, जो वहाँ पे लीची काफ़ी अच्छे ग्रो होती हैं, और इन्हीं को ही ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद देखो, दक्षिण अफ्रीका देश से भारत के किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि चीता बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। 1947 में छत्तीसगढ़ में लास्ट चीता देखा गया था, और 1952 में इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। सो अब चीतास को लाया जा रहा है साउथ अफ्रीका से। याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क, और ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इससे 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, भाई कौन सी कंट्री से ला रहे हैं, कौन से नेशनल पार्क में रखेंगे, और कौन से स्टेट में जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है देखिए हर साल 25 मई को। सो थायराइड के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है इस दिन के तहत। बुक देखिए क्या है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। वैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपने बुक एंड ऑथर वाली वीडियो देख ली, नहीं देखी, अरे क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। याद कैसे किया था, देखो इंडिया और एशिया की पॉलिटिक्स तो भाई शिव शंकर ही संभाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी पॉलिटिक्स है। तो क्या हो गया आंसर, क्या हो गया, बिल्कुल शिव शंकर मेनन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, ये फार्मूला 1 रेस है, और ये जीती किसने है, ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। मैक्स वर्स्टैपिन जो है वो रेड बुल के रेसर हैं, और इसी में सेकंड पोजीशन पर कौन रहे, कार्लोस सेंज, ठीक है। वैसे सेकंड पोजीशन तो कभी भी नहीं पूछी जाती, आप लोग फर्स्ट पोजीशन जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, गुइलेर्मो लेसो रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो अभी ये हाल ही में प्रेसिडेंट तो बने हैं, बट कौन सी कंट्री के बने हैं, तो आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1 लाइन में पूछा जा सकता है। रिसेंटली कौन से स्पेस एजेंसी ने अभी डिसाइड किया है कि वो सेटअप करेंगे न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी को। तो ये घोषणा किसने करी है, नासा ने। ये हेल्प क्या करेगा, देखो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इतना ज़्यादा, आग लग जाती है जंगलों में, वाइल्ड फायर्स या फिर हरिकेन्स तूफान आ जाते हैं, उनके इफ़ेक्ट को कम करने में यहाँ पे मदद मिलेगी। ऑल्सो फार्मिंग प्रोसेस है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कब हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, किस टाइम पर करनी चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस ऑब्जर्वेटरी सिस्टम से पता लग पाएगा, जो कि नासा ने डिसाइड किया इसको सेटअप करना, और इसके लिए नासा इसरो के साथ पार्टनरशिप भी करेगा इस मिशन के लिए, ठीक है। 2021 का पहला चंद्र ग्रहण कब था। चलो आप सभी ने आई होप सो, वैसे तो इंडिया में इतना दिखा नहीं है, बट न्यूज़ में तो देखा ही होगा। कब था, 26 मई को था। याद रखिएगा इस बार 2 चंद्र ग्रहण होंगे, 2 ही सूर्य ग्रहण होंगे, ठीक है। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, चंद्र ग्रहण होता है फुल मून डे के दिन। फुल मून डे कौन सा होता है, फुल मून डे होता है पूर्णिमा, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। अब देखो चंद्र ग्रहण की ये जो ल्यूनर इक्लिप्स है ये होता कब है, एक डायग्राम से ऐसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो जब सन और मून के बीच में कौन आ जाए, अर्थ आ जाए। अब देखो मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, उसे सन से लाइट मिलती है। जब बीच में अर्थ आ जाएगी तो मून पर लाइट क्या आ जाएगी, नहीं पड़ेगी मून पर लाइट, तो फिर मून हमें दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। जब मून हमें दिखेगा ही नहीं तो उसे हम चंद्र ग्रहण बोल देते हैं, ठीक है। अगर सेंटर में है बिल्कुल अर्थ तो पूरा का पूरे मून हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोई भी लाइट नहीं जाती सन की मून पर। और मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत पार्ट जैसे मून का हमें दिख भी रहा है, तो वो इतना ही पार्ट दिखता है जितना सन की रोशनी उस पर पड़ रही है, ठीक है। फिलहाल याद रखिएगा मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है, ठीक है। और इस घटना को मून इक्लिप्स या फिर ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं। यंग वॉरियर कैंपेन ये किसने शुरू किया है, तो ये यूनिसेफ ने शुरू किया है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड।
इसमें क्या होगा, देखो जो यूथ है, जो युवा वर्ग है ना, उनको सचेत किया जाएगा कि आपके पास अगर कोविड से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड भी कोई भी जानकारी आती है, आप पहले उसे चेक करें। ऐसा होता है ना, लोग शेयर कर देते हैं, कोई भी फेक न्यूज़ होती है, उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के मन में गलत गलत बातें फैल जाती हैं। तो इसी के लिए ही यंग वॉरियर कैंपेन को यूनिसेफ ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भाई कौन अपना जो है वो चार्ज लेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत कुमार मिश्रा। PR रामचंद्र मेनन मत लगा के आइएगा अब, क्योंकि अब इनका काम हो गया है समाप्त। अब ये इनकी जगह पर कौन बनेंगे, प्रशांत कुमार मिश्रा बनेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर प्राइज़ 2021 ये किसने जीता है, तो ये प्राइज़ जीता है वेलेरिया ल्यूसेली ने, और इनकी एक बुक आई थी लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव। इनके इस बुक के लिए, इस नोवेल के लिए ही इनको ये प्राइज़ दिया जाएगा। एक और अवार्ड है टेम्पल्टन अवार्ड फॉर द ईयर 2021। ये अवार्ड किसे मिला है, जेन गुडेल को मिला है ये अवार्ड। और ये अवार्ड दिया गया है, देखिए, जो उन्होंने एनिमल इंटेलिजेंसी और ह्यूमैनिटी के लिए जो भी अपनी लाइफ में काम किया है, उसी की रिकग्नाइजेशन के लिए ही उनको टेम्पल्टन जो प्राइज़ है वो दिया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर भैया घूमने गए थे, अभी 5 दिन की यात्रा पर गए थे। कहाँ गए थे, ये गए थे अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन गए थे, तो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर गए थे। अब जब वहाँ गए तो मुलाकात भी हुई होगी किसी से, अरे भाई बिल्कुल हुई। यूनाइटेड नेशन के चीफ कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, इनसे मिले। और US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, इन दोनों से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने यहाँ पे काफ़ी बातचीत करी। बट ध्यान रखिएगा गए कहाँ पे थे, अमेरिका गए थे। इसके बाद है कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है FDI का इन इंडिया फॉर द 2021 के लिए। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ा सोर्स कौन सा रहा, सिंगापुर। अकेला सिंगापुर 29% रहा। सेकंड प्लेस रहा US और थर्ड प्लेस पर कौन रहा, मॉरिशस, ठीक है। आप लोग फर्स्ट प्लेस ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंकुर स्कीम। अंकुर स्कीम को शुरू किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा, देखो, मानसून के दौरान जो सैपलिंग्स हैं वो लगाई जाएंगी और लोगों को इसके लिए अवार्ड भी दिए जाएंगे, ताकि लोग और भी ज़्यादा सैपलिंग्स लगाने में अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। तो उसके लिए अंकुर योजना की शुरुआत किसने करी है, मध्य प्रदेश ने। कौन से राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए एक प्रॉपर्टी डैमेज बिल को पारित किया, तो इसे हरियाणा ने पारित किया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भैया, नुकसान पहुंचाओगे तो भरपाई भी करोगे। देखा होगा ना, लोग तोड़फोड़ कर देते हैं, शॉप्स तोड़ देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस तोड़ देते हैं, बसेज में आग लगा देते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, मतलब जो भी ये काम कर रहे हैं, उनसे ही सारे नुकसान की भरपाई करी जाएगी। और इसकी शुरुआत किसने करी है, हरियाणा ने करी है। इसके बाद है लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत किसने करी, तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है वेस्ट बंगाल में। तो इसमें महिलाओं को देखो यहाँ पे मंथली अलाउंस दिया जाएगा 500 रुपये का जनरल कैटेगरी की, और जो भी शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं उनको यहाँ पर मंथली 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ देखो आप लोग और भी ध्यान रखिएगा, इसी के साथ साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव भी शुरू किया, यानी बच्चों को उनकी हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपए का, बिल्कुल कम रेट इंटरेस्ट पे, यानी 4% पर सिर्फ, ठीक है। अगला है देखो, अभी CBI के नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नेम है सुबोध कुमार जायसवाल। नाम याद रखिएगा, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसे सोशल साइंस की कैटेगरी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये अवार्ड किसे दिया गया है, अमृत्य कुमार सेन को। उनके काम के लिए उन्होंने अपना एक फेमस वर्क किया था पॉवर्टी एंड फेमिनीज पे, ठीक है। तो उसके लिए ही इनको अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले इंडियन पैरा शटलर्स कौन बने हैं, तो यहाँ पर आंसर देखो, पारुल परमार और पलक कोहली, इन दोनों ने ही टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ B and C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखिए, कौन से गोल्फ प्लेयर ने भाई हिस्ट्री बना दी, और कैसे बनाई इन्होंने, 50 साल की एज में PGA चैंपियनशिप को जीता है। सो इनका नेम है फिल मिकलिंसन, और ये कौन सी कंट्री के हैं, अमेरिका के। कंट्री भी याद रखिएगा, कई बार कंट्री भी पूछ ली जाती है।
और इन्होंने रिकॉर्ड किसका ब्रेक किया? जूलियस बोरोस का, क्योंकि इन्होंने तो भाई 48 की एज में चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन इन्होंने 50 साल की एज में इन चैंपियनशिप को जीत के रिकॉर्ड बना दिया। सो बहुत अच्छी बात है, देखिए इतने एज में भी ऐसा जज्बा है भाई जीतने का। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सी कंट्री ने अभी पोर्ट सिटी बिल को पारित किया है? तो ये बिल जो है वो श्रीलंका में पारित किया गया है। अब देखो ये बिल है क्या, आपको पता है श्रीलंका के पास चाइना का बहुत लोन है, इतना लोन है कि भाई वो 50 साल तक भी काम करेगा ना तो भी नहीं चुका पाएगा, इतना ज़्यादा दब गया है श्रीलंका चाइना के तहत, ठीक है। अब देखो ये पोर्ट सिटी बिल वहाँ पे हेल्प करेगा। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से जो उनका कोस्टल एरिया है वहाँ से उनके कोलंबो सिटी तक 269 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी, जहां पर पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, ताकि यहां पर बाहर से कंपनीज आए, इन्वेस्ट करें और इससे श्रीलंका की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो पाए, ठीक है। याद रखेंगे बिल्कुल, कहाँ पे? श्रीलंका में। हाल ही में किस देश से भारत में हेरॉन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन आएंगे? तो ये कहाँ से आएंगे? तो भाई ये तो घूम घाम के इजराइल से आएंगे। अब भाई क्यों ये ड्रोन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखो चाइना को आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है, तो ये जो ड्रोन होंगे ये इस जगह पे जो LAC वाला इलाका है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लद्दाख वाले इलाके में इसको सेटअप किया जाएगा। यहाँ पे निगरानी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गलवान वैली है और ये पेंगोंग लेक है, जहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कि हमले होते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो एरिया आ रहा है, जो ग्रीन वाला एरिया है, ये वो एरिया है जिसको चाइना ने अपने अंडर में ले रखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमला करते रहते हैं, तो इसी पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन्स यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। इसके बाद है बशर अल असाद, ये भी प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? सीरिया के, ठीक है। तो आंसर याद रखिएगा, सीरिया। इसके बाद है हाल ही में किसने सेहत OPD पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजनाथ सिंह जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी टेलीमेडिसिन की सर्विसेज। टेलीमेडिसिन मैंने आपको बताया था ना कि ऑनलाइन आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, तो ये है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है। अगर कोई भी आर्मी ऑफिसर है, कोई एयरफोर्स ऑफिसर है, या कोई एक्स सर्विसमैन है, तो अगर वो कोई भी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहते हैं तो वो इस पोर्टल पर आकर कोई भी डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसके बाद है भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? सो ये बनी है आश्रिता V ओल्टे, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? कर्नाटका से। तो जो भी देखो फोर्सेस में जो सिस्टम्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको ये इवेल्युएट करेंगे, उनको ये टेस्ट करेंगी, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेंगी कि सब कुछ सही है या फिर नहीं है। इनसे पहले याद रखिएगा, देखो पहली वुमेन जिन्होंने राफेल उड़ाया उनका नाम क्या है? शिवांगी सिंह। पहली वुमेन पायलट कौन है जिन्होंने एयरफोर्स में पायलट बनी थी? तो उनका नेम है भावना करंत। तो दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है कौन से राज्य की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा करी? सो द आंसर इज केरला। अब महिलाओं को देखो यहाँ पे लोन दिया जाएगा ताकि वो अपनी किचन को रिनोवेट कर सके, उसे नया बना सके। तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन दिया जाएगा ताकि उनका वर्कलोड, उनका जो भार है वो भी कम हो सके। इसके बाद है कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये पोर्टल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। देखिए बहुत कॉर्पोरेट कंपनीज ऐसी हैं जो डोनेशंस देती हैं। अब जैसे कोविड में भी बहुत लोगों ने डोनेट किया है, तो वो ये देख सकते हैं कि उनका पैसा यूज़ कहाँ हो रहा है ना। अगर वो कोई पैसा दे रहे हैं किसी चीज़ को लिए, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, उसका पैसा यूज़ कहाँ हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला है देखो 51 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर CNR राव को। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेके उनके और एनर्जी स्टोरेज को लेके काफ़ी काम किया है, और उसके लिए ही इनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है देखो, यूरोप्स गोल्डन शू अवार्ड किसे मिला? चलिए किसे मिला? तो भाई रॉबर्ट लेवांडोस्की को मिला, और ये पोलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। याद रखिएगा ओके, ये बुंडसलीगा जो है उसकी तरफ, मतलब बुंडसलीगा लीग की टर्म से ये लोग ही खेलते हैं। इन्होंने 41 गोल्स किए, और जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्स हैं एक सीज़न में। तो इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आई होप सो आपका रिवीजन अच्छे से रहा होगा, और जो लोग डेली फॉलो नहीं कर पाते उनको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा। तो ये जो हमारी सीरीज़ है डोंट वरी, इसको हम एंड अप कभी नहीं
नहीं करेंगे आपको वीकली हमेशा करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मैं आप लोगों के इसके साथ अगले वीडियो में मिलूंगी इसी तरह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।